हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डिव एलिमेंट इन HTML। आज हम देखेंगे कि जो आपका डिव एलिमेंट होता है, आज हम इसके ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि डिव एलिमेंट की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। तो डिव एलिमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि डिव एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसका मीनिंग ये है कि ये ऑल अवेलेबल विड्थ को जो है ले लेता है, प्लस ये जो है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। तो ये इसकी एक स्पेसिफिक जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है ये। तो इसको समझने के लिए ना मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के पहले समझा देती हूँ। HTML डिव एलिमेंट, हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे एक नॉर्मल भी पैराग्राफ ले सकते हो इस तरीके से, ये मैंने ले लिया। और इसके बाद आपने सपोज एक पैराग्राफ लिया और यहाँ पे भी एक लो इनका ही कोई टेक्स्ट ले लेते हैं 10, इसका मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें करने के वाले हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर डिव एलिमेंट को यूज़ कर लूँ और डिव के अंदर ये थोड़ा सा पार्ट को जो है डिव के अंदर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैंने डाल दिया और यहाँ से ये पार्ट मैंने सपोज हटा दिया, क्लियर है। अब हम यहाँ पे करने के वाले हैं, इसकी CSS देने के लिए अपने हेड सेक्शन में आ गए। स्टाइल टैग तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हम अपने डिव को CSS देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके कर देते हैं FF4A3। ये मैंने हेक्साडेसिमल में दिया है, आप चाहे तो आप डायरेक्टली भी कलर कुछ भी दे सकते हैं। इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेते हैं। देखिए मैंने अभी तक क्या किया, मैंने आपको पहले ये समझाया कि डिव एलिमेंट होता क्या है। तो डिव एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जिसका मीनिंग क्या है कि इट कैन टेक्स ऑल अवेलेबल विड्थ एंड कम्स स्टार्ट ऑलवेज अ न्यू लाइन, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। इस डिव एलिमेंट का एक इंट्रोडक्शन समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली HTML डिव एलिमेंट, और इस हेडिंग के जस्ट नीचे मैंने एक लोइम का एक 7 टेक्स्ट ले लिया था और मैंने इसी टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा ना जो पार्ट है उसको डिव के अंदर डाल दिया और नॉर्मल एक मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया हुआ है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे CSS किसको दिए, जो मैंने डिव के अंदर जो भी टेक्स्ट है मैंने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके, तो ये जो मेरा ये क्या है, ये मेरा एक डिव एलिमेंट है जिसका मैंने बैकग्राउंड कलर ये चेंज करके ये कर दिया। समझ में आ गया सभी को। तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन डिव का। और अगर डिव एज अ कंटेनर भी काम करता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि डिव अगर क्या हो एज अ कंटेनर काम करे, एज अ कंटेनर, ठीक है। तो डिव अगर एज अ कंटेनर काम करेगा, इसको मैं हटा देती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ ऑफन used to group sections of a web page, ये वेब पेज टुगेदर। हम ये भी कह सकते हैं अगर डिव एज अ कंटेनर काम कर रहा है तो ये क्यों काम कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इट इज़ ओपनली यूज्ड टू ग्रुप सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज टुगेदर। सेक्शंस बनाएगा, सेक्शंस का ग्रुप बनाएगा और सेक्शन के ग्रुप से क्या बन जाएगा, एक वेब पेज डिज़ाइन हो जाएगा। इसलिए तो हम डिव को एज अ कंटेनर यूज़ करते हैं। तो डिव अगर एज अ कंटेनर यूज़ होगा तो इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो सकते हैं या इनलाइन लेवल एलिमेंट्स हो सकते हैं ना इस कंटेनर के अंदर। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल समझ के देखेंगे। तो इसके एग्जांपल को समझने के लिए यहाँ पे एक डिव एलिमेंट का ही मैंने एग्जांपल लिया है और यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग देते हैं H1 हेडिंग, जिसमें हमने लिख दिया HTML डिव एग्जाम्पल, ठीक है। फिर एक यहाँ पे मैंने ली H2 हेडिंग, इसके अंदर सपोज मैंने लिख दिया लंदन, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिया पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लोइंग 5 टेक्स्ट ले लिया। फिर मैंने एक और पैराग्राफ लिया, इसके अंदर मैंने लोइंग 7 टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। और ये जो सारी कहानी है ना, इसको हम एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं
और ये जो मैंने हेडिंग और ये दोनों पैराग्राफ लिए हैं इसको हम इस डिव के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये नीचे से हटा दो। समझ में आया मैंने अभी तक क्या किया? इसको थोड़ा सा ऐसे, ये देखो मैंने एक हेडिंग ली है यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक डिव लिया एज अ कंटेनर। उस डिव के अंदर कंटेनर क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हेडिंग एंड पैराग्राफ, ठीक है। अब इसके नीचे एक पैराग्राफ और लिया मैंने, उसमें लोइंग 10 का टेक्स्ट डाल दिया इस तरीके से। और इसको स्टाइल देने के लिए डिव को मैंने इसका बैकग्राउंड कलर अभी भी सेम ही रखा है। तो इसको थोड़ा सा ना रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए हेडिंग थी मेरी लंदन और मैंने 2 पैराग्राफ लिए थे, एक 7 टेक्स्ट और एक 10 टेक्स्ट वाला। इस सब को मैंने डिव एज अ कंटेनर के अंदर डाला था और मैंने स्टाइल किया है डिव के ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर। तो डिव के अंदर ये जो मेरे दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे, हेडिंग एंड पैराग्राफ, समझ गए? तो ये क्या है? डिव एज अ कंटेनर काम कर रहा है। समझ में आया सभी को कि डिव एज अ कंटेनर कैसे काम करेगा? ये 2 टॉपिक मैंने वैसे प्रीवियस वीडियो में समझा दी थी। अब थोड़ा सा नया पार्ट भी पढ़ लेते हैं। सेंटर अलाइन अ डिव एलिमेंट। अगर मुझे अपने डिव एलिमेंट को सेंट्रली अलाइन करना है, डिव एलिमेंट को क्या करना है? एज अ सेंटर अलाइन, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इफ़ यू हैव अ डिव एलिमेंट, ठीक है, दैट इज नॉट 100% वाइड, मतलब जो क्या है जिसकी विड्थ 100% नहीं है, एंड यू वांट टू सेंटर अलाइन इट, आप उसको सेंट्रली अलाइन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सेट द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो। आपने CSS में एक प्रॉपर्टी सुनी होगी मार्जिन देने की। मार्जिन अगर हमें ऑटो देना हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो आज हम इसी का यूज़ यहाँ पे भी देखने वाले हैं। देखिए अगर डिव एलिमेंट को आपको सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर अलाइन कैसे होगा? इफ़ यू हैव अ डिव एलिमेंट दैट इज़ नॉट 100% वाइड। अगर आपके पास कोई डिव एलिमेंट है और उसकी जो विड्थ है वो 100% नहीं है सपोज, तो आप उसको अलाइन करना चाहते हो सेंटर में। तो सेंटर में अलाइन आप कब कर पाओगे? जब आप CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, मार्जिन प्रॉपर्टी ऑटो, तो इससे आप इसको अलाइन कर पाओगे। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले, H1 हेडिंग, और मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर अलाइन आ डिव एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया फॉलोइंग 7 और एक और पैराग्राफ लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया लोइंग टेक्स्ट 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ भी ले लिए और ये सारा जो चीज़ें हैं इसको हम एक डिव के अंदर रख देते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट को मैंने उठाया और इस डिव के अंदर रख दिया और यहाँ से नीचे से ये हेडिंग पैराग्राफ दोनों हटा दो और उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। समझ गए? इतना काम कर लिया। अब हम जो स्टाइलिंग करेंगे ना वो हम डिव की करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिव में क्या करने वाले हैं? बैकग्राउंड कलर मैंने सेम रखा है। इसमें ना हम क्या करेंगे? विड्थ देंगे सबसे पहले। अगर मुझे इसकी विड्थ ना 100% नहीं रखनी, सपोज मुझे रखनी है 300 पिक्सल, और अब मैं चाहती हूँ कि विड्थ मैंने इसकी कम कर दी, 100% नहीं है, तभी आप CSS की मार्जिन प्रॉपर्टी ऑटो यूज़ कर पाओगे। अब हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मार्जिन हम इसको दे देंगे ऑटो। तो इससे क्या होगा कि आपका सेंटर में आ जाएगा डिव एलिमेंट। देखते हैं आता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, जो मेरा डिव एलिमेंट था उसका बैकग्राउंड कलर तो मैंने सेम रखा है, लेकिन मैंने इसकी सबसे पहले विड्थ कम कर दी। मैंने इसको विड्थ दे दी पिक्सल में 300 पिक्सल। अगर इसकी विड्थ 100% नहीं है, वाइड नहीं है 100%, तभी हम इसमें CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाए हैं मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी क्या करेगी? वो डिव को सेंट्रली अलाइन कर देगी। तो यही मैंने आपको समझाया है। यहाँ तक क्लियर है सभी को?